ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन ललिता जी ने दिल्ली से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी सादर प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। मैं आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करती हूँ। ध्यान करते समय कुछ समय बाद में गले में खराश जैसा लगता है। बाद में ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है जो बाहर निकलने को होता है पर अटक जाता है, जिससे ध्यान टूट जाता है। यह क्या है? गुरु जी कृपया मार्गदर्शन करें। जय माँ आदिशक्ति। बहन ललिता जी, आपने जो अपनी जिज्ञासा यहाँ पर पढ़कर प्रकट की है, आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करती हैं। ध्यान करते समय कुछ समय बाद में गले में खराश जैसा लगता है। खराश जैसा लगने का स्पष्ट अर्थ है आपका प्राण सुषुम्ना मार्ग पर ऊर्ध्व होने की स्थिति निर्मित होती है, किंतु प्राण सुषुम्ना मार्ग पर प्रवाहित नहीं होता। प्राण ईड़ा और पिंगला नाड़ी में ही प्रवाहित होता है। और हाँ, निश्चित ही आपकी एक नासिका में कुछ अवरोध है, कफ भरा हुआ है। आपको लगता हो कि आपको जुखाम नहीं है, किंतु फिर भी आपका सुषुम्ना स्वर नहीं चल रहा है। यही विशेष वजह है कि आपको गले में खराश होने लगती है। और उसके बाद में आगे आपने लिखा है, बाद में ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है जो बाहर निकलने को होता है। जो फंसा हुआ है वह यही है कि आपका प्राण उठता तो है, किंतु सही मार्ग से ऊपर नहीं उठ रहा है। इसलिए आप हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, ध्यान कैसे करें, इन 3 वीडियोज़ को अवश्य देख लीजिए। उन वीडियोज़ में बताई गई विधि को अच्छी तरह से समझिए। और हाँ, विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे करें, इस वीडियो को भी देख लीजिए। उस वीडियो के अनुसार कुछ देर आप विशुद्धि चक्र पर ध्यान कीजिए। इससे आपको यह जो समस्या हो रही है, निश्चित ही इसका समाधान होगा। और हाँ, यदि आप खटाई लेती हैं तो उसे सीमित कीजिए, स्ट्रॉन्ग खटाई बंद कीजिए। दही लेती हैं तो दही बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। और हाँ, दही में यदि थोड़ा मीठा मिला लिया जाए तो उसकी तासीर बदल जाती है। या फिर उसमें सेक कर जीरा आदि डाल लिया जाए तो उससे भी उसके कुछ हद तक गुण बदल जाते हैं, तासीर बदल जाती है। इसलिए आप खट्टी चीज़ का सेवन इस समय नहीं करें। आगे जिज्ञासा प्रकट करते हुए बहन शोभिता मुखर्जी ने अमेरिका से लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन प्रणाम। आपसे ज्ञान मिलने के बाद खट्टी चीज़ें बंद कर दी, किंतु मेरा प्रश्न है, क्या इन्हें आजीवन नहीं लेना है? बहन जी, साधना का मार्ग तलवार की धार पर चलना है, यह कोई मजाक नहीं है। किंतु हाँ, जहाँ तक बात है खट्टी वस्तुओं को खाने की, तो आप स्वयं अपने शरीर पर ध्यान रखते हुए इन वस्तुओं का सेवन करके देख सकती हैं। यदि इन वस्तुओं को लेने से आपका ध्यान
बाधित होता है, प्राण ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है, तो आप इन्हें कभी नहीं ले सकती। और हाँ, जहाँ तक बात है साधकों की आत्म स्थिति की, तो जब प्राण सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार चक्र तक उठ जाता है, समाधि की स्थिति आ जाती है, तो नाड़ियों में काफ़ी हद तक सक्षमता हो जाती है और उस समय कोई खट्टी वस्तु खा भी ली जाती है तो बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। किंतु हाँ, यह तो स्पष्ट है, साधना में अवरोध अवश्य उत्पन्न होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्राण का प्रवाह अवश्य बाधित होता है। इसलिए एक साधक के लिए तो इन वस्तुओं से बचकर रहना वास्तव में ही आवश्यक हो जाता है। किंतु एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, हल्की खटाई लेने से कोई खास समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अभी अंगूर का सीजन चल रहा है, आप अच्छे पके मीठे अंगूर खा सकती हैं। और जहाँ तक बात है संतरा की, तो संतरा और मौसम्बी, तो इनमें भी बहुत तीव्र खटाई नहीं होती है, मीठेपन के साथ खटाई होती है, तो कम मात्रा में इनको भी खाया जा सकता है। आंवला भी कम मात्रा में बिल्कुल लिया जा सकता है। और दही की जहाँ तक बात है तो कम खट्टा दही भी लिया जा सकता है। किंतु हाँ, हमेशा अपने आप पर नज़र बनाए रखें, अपनी साधना की स्थिति पर नज़र बनाए रखें। यदि आपने कोई खटाई ली, आपके पेट में मरोड़ लग रही है, गैस बनने लगी है, तो आप समझ जाइए कोई और कारण नहीं है। साधक के पेट में यदि गैस बनती है तो इसके पीछे मूल कारण खटाई ही होती है। हाँ, अधिकांशतया सामान्य जनों को खटाई लेने से पेट से संबंधित समस्याएं ठीक होती है, जबकि साधक के साथ उल्टा होता है। खटाई लेने से उसको पेट से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं आने लगती है। इसलिए सावधानीपूर्वक अपने आप का ऑब्जर्वेशन करते हुए खट्टी वस्तुएं खाई तो जा सकती है, किंतु हाँ, स्ट्रॉन्ग खटाई नहीं खाई जा सकती। अचार का, इमली का, अमचूर आदि का सेवन तो एक साधक कभी भी नहीं कर सकता, और यदि करेगा तो उसे निश्चित ही नकारात्मक प्रभाव भुगतना पड़ेगा। आगे भाई रमेश चंद जी अहीर ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, स्वामी जी, खेचरी मुद्रा के लिए कौन से ग्रंथ खरीदें और उसमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? क्या कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। भाई रमेश जी, खेचरी मुद्रा की जहाँ तक बात है, आप खेचरी मुद्रा सिद्ध करना चाहते हैं तो ग्रंथ तो ऐसा कोई विशेष नहीं है जो खेचरी मुद्रा का कोई विशेष विस्तार से ज्ञान देता हो, किंतु खेचरी मुद्रा का विज्ञान सिर्फ इतना सा है कि आप अपनी जिह्वा को चालन दोहन के द्वारा लंबा करें और जिह्वा के नीचे की जो नसें हैं उन्हें सर्जिकल ब्लेड से धीरे धीरे काटें, क्योंकि यही विधि है। दोहन करना है, चालन करना है और नसों को काटना है। अब जहाँ तक बात है काटने की, तो मैंने कभी भी यह प्रयोग नहीं किया है, इसलिए मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगा कि आप ऐसा करें। हाँ, जहाँ तक बात है कि आपने जिह्वा की नसें भी काट ली, जिह्वा को तालु विवर में प्रविष्ट भी कर दिया, तो फिर क्या खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। यह भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, बिल्कुल नहीं होगी। पहले आप आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को स्थिर कीजिए, और हाँ, आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान स्थिर हो गया तो खेचरी मुद्रा से जो लाभ, जो आनंद
जो अमृत का स्राव मिलने की बात कही जाती है वह तो आपको वैसे ही हो जाएगा, तो फिर जीवा को काटने की ज़रूरत ही कहाँ है। हाँ, आप यदि ऐसा करना चाहते हैं तो एक साधक हैं मेरे संपर्क में जो मेरे से मार्गदर्शन लेते थे और उनके मस्तिष्क में खेचरी मुद्रा को सिद्ध करने की पता नहीं क्यों लेकिन ईश्वर ने प्रेरणा दी और उन्होंने ऐसा किया भी, जबकि सारा मार्गदर्शन साधना का वे मेरे से लेते थे और मैंने कभी भी उन्हें ऐसा करने की प्रेरणा नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने किया। उन्हें जिह्वा को भी काटा और वे आज खेचरी मुद्रा लगाने में समर्थ हैं। आज्ञा चक्र जागरण का विज्ञान मैंने उन्हें समझाया था, उस अनुसार उन्होंने आज्ञा चक्र पर ध्यान भी किया और चालन दोहन के साथ में उन्होंने खेचरी मुद्रा का जो नीचे की नसें काटने का विधान है वो भी पूर्ण किया। लेकिन मैं इसकी प्रामाणिकता नहीं देता हूँ। आप चाहें तो करें, चाहें तो नहीं करें। हाँ, आप चाहें तो उनसे बात अवश्य कर सकते हैं, उनसे आपकी बात हो जाएगी। विशेष रूप से यदि आप मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो राकेश जी हैं दिल्ली से, राकेश जी पांडे, उनसे आपकी बात हो जाएगी और हाँ, वे आपको अवश्य इस बारे में विस्तार से भी समझा देंगे। आगे बहन मलाड ब्लॉक जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मुझे एक प्रश्न पूछना है। मेडिटेशन करते समय मुझे फील हुआ कि मूलाधार चक्र से सहस्र चक्र तक ऊर्जा जा रही है और गर्मी लग रही थी, इसका मतलब क्या है? बहन जी, आपको मेडिटेशन करते समय फील हुआ कि मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक ऊर्जा जा रही है और गर्मी लग रही थी, इसका मतलब क्या है? यदि आपको मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक ऊर्जा के उत्थान का एहसास होता है और गर्मी का एहसास होता है तो इसका तो स्पष्ट अर्थ यही है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो गई है। स्पष्ट रूप से यही अर्थ है, इसके अलावा कोई भी अर्थ नहीं है। बस आप साधना करती रहिए। यदि आपके साथ ऐसा अनुभव घटित हो रहा है तो आपकी कुंडलिनी ऊर्जा, आपकी प्राण ऊर्जा जागृत हो गई है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।